कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने उपनेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा वापस नहीं लिया है। जहां इससे पहले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा था कि हेमंत कटारे का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया और अब वो उपनेता के पद पर बने रहेंगे। इधर अब कांग्रेस में चल रही सियासत पर बयानबाजी शुरू हो गई है। देखिए, भाजपा तो क्या है, उसको हमेशा यही लगता रहता है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अपनी पार्टी तो देखते नहीं कि उनकी पार्टी में क्या हो रहा है, उस किस तरह की सिर्फ फोटोवल चल रही है। कैलाश विजयवर्गीय जी कहाँ जा रहे हैं, वो शाह कहाँ जा रहा है, उनके सारे नेता कहाँ जो है किस किस दिशा में जा रहे हैं। और इतनी वैमनस्यता बढ़ती चली जा रही है इस पार्टी के अंदर कि सारे नेता जैसे कहते हैं ना 36 के आंकड़े में चल रहे हैं और बात करते हैं उन सबको छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी की। अब हेमंत कटारे 10 बार बोल चुके कि भाई मैं अपने पारिवारिक कारणों से उनको समय नहीं दे पा रहा था, इसलिए मैंने जो है वो अपने उस जिम्मेदारी से हटने की बात की है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि भाई क्योंकि मैं अपने क्षेत्र में अपनी विधानसभा में समय नहीं दे पा रहा हूँ, उसके लिए जो है मुझे जो है इस पद से निवृत्त होने के लिए मैंने अपनी जिसे कहना चाहिए इच्छा प्रकट की है। तीसरा उन्होंने कहा कि भाई प्रॉब्लम ये हो रही है कि सदन के अंदर जो है जो मुद्दे मैं उठाना चाहता हूँ, जो चाहे वो सिरप का मामला हो, चाहे वो गंदे पानी का मामला हो, जहरीले पानी का इंदौर का मामला हो, चाहे छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म और बलात्कार हो रहे हैं उनका मामला हो, जो कानून व्यवस्था की बात हो, ये सब मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो सदन में चर्चा ही नहीं कराती है। मैं तैयारी कर करके आता हूँ, कोई तैयारी मेरी सारी बेकार चली जाती है। वो इधर उधर के मुद्दों पे जो है बात करते हैं। पर निश्चित रूप से उन्होंने कहा है कि मेरा खून जो है वो कांग्रेस का है, मेरे पिता जो है उनका डीएनए मेरे में है, मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूँ और कांग्रेसी रहूंगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी जितने भी मुंगेरी लाल के सपने देख रही है उन सपनों को धाराशाही कर दूंगा। सदन के अंदर मेरी धार पहले से मुकाबले तेज होगी और भारतीय जनता पार्टी जबरन का स्यापा कर रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का काम ही है कि किसी भी तरह से लोगों के अंदर मतभेद पैदा करो, लोगों को अलग करो, लोगों के बीच में जो है वो खाई पाटो और फिर कहो कि अरे साहब ये तो कांग्रेस में सब कुछ सही नहीं चल रहा। अरे अपने गरिमा में झांको, अपनी पार्टी में झांको, अपनी पार्टी की तरफ देखो। आज ये हालत हो गई है कि ये पार्टी जो है वो विवेक शून्य हो गई है। आज लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है। कांग्रेस कार्यालय पर इनके जो कार्यकर्ता हैं वो पत्थर फेंक रहे हैं। मतलब जब आदमी पत्थर फेंकने लगे तो समझ लो कि पत्थर केवल पागल और मानसिक रूप से जो विकलांग हो जाते हैं वो लोग फेंकते हैं। आज इनकी लोकतंत्र में पूरी तरह से आस्था धाराशायी हो गई है। ये पूरी तरह से विवेक शून्य हो गए हैं और इसीलिए आज इस तरह के कुकर्म और दुष्कर्म कर रहे हैं जिससे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और लोकतंत्र के ऊपर ये सबसे बड़ा काला धब्बा बन के उभरे हैं। देखिए, कांग्रेस में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है और ये कांग्रेस का आंतरिक मामला इसलिए भी नहीं है कि सदन में, मीडिया में, सब में इस बात की चर्चा है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और यह इस बात को इंगित करता है कि जो कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, दलों में बटी हुई है, कबीलों में बटी हुई है, टुकड़ों में बटी हुई है, उस कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आपसी रसाकशी, आपसी खींचतान सड़कों पर दिखाई देने लगा है। यह इस बात का द्योतक है कि हेमंत कटारे जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो पावर टैक्टिक्स कर रहे हैं और अपने को पावर दिखाने के लिए उन्होंने डायरेक्ट इस्तीफा दिल्ली भेजा है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। यह कारण ही ये है इस बात का कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। देखिए, भाजपा में तो सब कुछ सही चल रहा है। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश विकसित प्रदेश हो, प्रदेश टॉप 3 राज्यों में से आए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। संगठन हमारे माननीय मुखिया हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में हम अपने बूथ को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जो जो सी ग्रेड के बूथ थे, जहाँ पे हम हारते थे, उसको बी में कैसे कन्वर्ट करें, बी को हम ए में कैसे कन्वर्ट करें, ए को हम ए प्लस में कैसे लेकर हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष
हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। अब कांग्रेस को जो खींचतान है, अपनी जो रसाकशी है, अपने जो सड़कों पर लड़ाई है, उसको बचने के लिए अगर भाजपा पर ध्यान लगाए तो कांग्रेस का भगवान ही मालिक है।